जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। एक न्यूज आ रही है कि देश विदेश के अंदर जंग छिड़ी जा रही है। कभी दुबई इजराइल लड़ रहा है, कभी ईरान लड़ रहा है, कभी पाकिस्तान लड़ रहा है, कभी अफगानिस्तान लड़ रहा है, कभी रशिया के युद्ध हो रहे हैं, कभी यूक्रेन के युद्ध हो रहे हैं। ये हो क्या रहा है देश विदेश में ना, ये मतलब ये कब तक चलेगा, क्यों चल रहा है, किसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, वाकई ही कि कह लीजिए कि वॉर होने वाली है, देश मिटने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। कितने ही न जाने क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के मन में कि इसका अंत कब होगा। बहुत सारे ज्योतिषी हैं दोस्तों, जो इस बात में गणनाएं कर रहे हैं कि ये इस टाइम पे खत्म होगा, उस टाइम पे खत्म होगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मैं कह रहा हूं जब तक किसी इंसान का ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा ना, तब तक नहीं होगा ये केस। यानी कि यहाँ पे बात ना देश विदेश के डेवलपमेंट की बात नहीं करी जा रही, यहाँ पे मैं पे बात आ रही है। मैं बड़ा हूं या तू बड़ा है, मेरे पास कितनी पावर है, तेरे पास कितनी पावर है, मैं क्या कर सकता हूं डिफेंस लाइन में, तू क्या कर सकता है डिफेंस लाइन में। ये कह लीजिए आक्रामक रूप ये ले रहा है। कब से ले रहा है? 2025 तो पूरा ही चला गया आक्रामक रूप में, 2026 भी जाएगा ऐसे। क्यों? क्योंकि पिछले साल तो लड़ाइयां थी, इस साल क्या है? इस साल है नेम, फेम, रेपुटेशन, इसकी बात करी जा रही है। यानी कि एक देश ये बोल रहा है कि सामने वाला देश छोटा कैसे है, यानी कि मैं बड़ा हूं तेरे से, और वो कह रहा है मैं बड़ा हूं तेरे से। फिर अलग अलग पार्टनर लिए जाते हैं, यानी कि अलग अलग देशों का सहारा या ग्रहों का सहारा हमारे में बोलते हैं, लिए जाते हैं, जिससे कि तू बड़ा और मैं बड़ा ये योग बन रहा है। तूने इसका सहारा ले लिया, मैं तुझे मिटा दूंगा, मैंने इसका सहारा ले लिया, तेरे से मेरी जंग हो जाएगी। ग्रह कलिश वाली लड़ाइयां हो रही है ये, एक देश दूसरे देश से ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं। जंग के हालात कुछ भी नहीं है, लड़ाई झगड़े बने जा रहे हैं। और लड़ाई झगड़े में हो क्या रहा है? मानवता का नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हो रही है, देश विदेश में कह लीजिए माहौल खराब हो रहा है, एक एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। और इसका मेजर इंपैक्ट किस पे आ रहा है? आम जनता के ऊपर। डिफेंस लाइन है, डिफेंस लाइन को पिछले साल से स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, वॉकिंग किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है कि डिफेंस लाइन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेकिन उसको डरा करके या यूज करके किसका भला हो रहा है? अब ये देखिए ना, कभी कोई गिरीश कहता है हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम गिरा देंगे, ऐसा हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि हमारे पास टैंक्स है, हम ऐसे मार देंगे, वैसे मार देंगे, हम बमबारी कर देंगे। छोटे छोटे बम गिराए जा रहे हैं, जिससे कि एक जगह, एक राज्य खत्म किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है दोस्तों? ये हो क्या रहा है? कब तक चलना है? मैं आपको ये तो नहीं बता रहा कि कब तक चलेगा, कब तक रहेगा, क्योंकि ऐसे में ना ये प्रिडिक्शंस करना फेक हो जाएगा। अगर वाकई ही कोई ऐसा बंदा है जो ये कहे कि कब तक चलेगा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक डेट दे दी जाए निश्चित करके, वो डेट बता दी जाए कब तक चलेगा, हम भी उसको सुन लेंगे, है ना। लेकिन मैं भी आपको एक डेट बता दूं कि कब तक चलेगा, ये गलत है दोस्तों। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कब तक माहौल शांत होगा, कब तक थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। मैं पग पग पे सहारा बन सकता हूँ, यानी कि आपको पग पग की खबर दे सकता हूँ कि अब एक महीने में क्या होने वाला है, दूसरे महीने में क्या होने वाला, तीसरा महीना कैसे जाएगा, शांतिपूर्वक जाएगा। मतलब ये वाली बातें मैं बता सकता हूँ आपको। लेकिन ये बोला जाए कि भैया 25 दिसंबर 2026 को सारी वॉर्स, हर एरिया की वॉर, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड की वॉर खत्म हो जाएगी, ये नहीं होगा। क्योंकि कोई कुछ और कोई कुछ, एक जंग खत्म होती है तो दूसरी जंग शुरू हो जाती है, यही है ना। कोर्ट की डेट बताई जा रही है आप लोगों को कोर्ट की डेट बताई जा रही है अलग अलग ज्योतिषियों द्वारा कि इस तारीख को खत्म होगा, फिर इस तारीख को निकालती है, अच्छा फिर ये भी होगा, अच्छा फिर ये भी होगा, फिर ये भी होगा। आज स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगा, अरे स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा तो उठेगा भी तो सही। लोगों ने एक स्टॉक मार्केट के अंदर गिरा है स्टॉक, तब परचेजिंग करी है, और जब उठा है स्टॉक तो बेच दिया है। इसी को स्टॉक मार्केट कहते हैं, इसी को जुआ कहते हैं, सट्टा कहते हैं, लॉटरी कहते हैं। तो उसमें नया क्या है? स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। अरे देश विदेश में जब भी कोई लड़ाई झगड़े उत्पन्न हुए हैं, कोई आशंका वाले रूप किसी ने लिए हैं, कोई बेचैनी वाली हरकतें हुई है कंट्रीज के अंदर, तब तक तो स्टॉक मार्केट गिरा है। नया क्या है? और लोगों ने उसी टाइम परचेजिंग करी है और फिर आगे चल के बेच दी है। ये लोग पैनिक, कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स जो है जिनका राहु बहुत तेज होता है ना, ये राहु वाले होते हैं सारे के सारे, जो खेलना जानते हैं, जिनके राहु देव कुंडली में अच्छे हो जाते हैं ना, ये लोगों को पता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, और जो आगे फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं वो हमेशा जीतते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में हमारा जो सवाल था कि जो अभी दुबई के अंदर हुआ है, जो हादसे बीत रहे हैं, लोगों की जान मान जा रही है, एक तरीके से कह लीजिए बमबारी की जा रही है इसराइल के द्वारा, तो ये कब तक हो रही है, क्यों हो रही है, और इसका जवाब कब तक दिया ईरान द्वारा। तो दोस्तों ये प्लानिंग जो स्ट्रेटेजी बनने लगी है ना, जब सूर्य कुंभ राशि के अंदर विराजमान हुए हैं तब से हो रही है। क्योंकि मंगल भी वहां विराजमान है, बुध देव भी वहां विराजमान थे, शुक्र देव भी विराजमान थे कुछ समय पहले तक, तो अब तो मीन राशि में चलेगा शुक्र देव।
तो ऐसे में सूर्य, मंगल और बुध ने मिलकर के कह लीजिए पूरा अंगारक रूप ले लिया, वहां पे लड़ाई झगड़े वाला रूप ले लिया। तो ऐसे में दुबई के ऊपर इस वक्त बहुत भारी संकट आ गया है और ये संकट रहने वाला है 15 मार्च तक। 15 मार्च तक ये संकट रहेगा दुबई के ऊपर, दुबई के देशवासियों के ऊपर। 15 मार्च से ये कह लीजिए जो सूर्य देव है वो मीन राशि में विराजमान हो जाएंगे फिर, तो ऐसे में थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन मंगल देव आक्रामक रूप लेगा, क्योंकि दुबई भी अब स्टैंड लेगा आगे चल के कि हमारे देशवासियों का हम ऐसा कर देंगे, अब हम आगे के लिए प्लानिंग करेंगे तो वो लड़ेगा। यानी कि ईगो तो सेटिस्फाई किया ही जाएगा। नेम फेम रेपुटेशन की बात की जा रही है मैं दोस्तों, इसमें इस वक्त सुलह की बात नहीं करी जा रही। इस वक्त लोगों के दिमाग में ये नहीं आ रहा कि सुलह कर ली जाए, इस वक्त लोगों के दिमाग में ये आएगा कि कितनी से बड़ी जंग हो जाए हम दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि केतु देव सिंह राशि में विराजमान है। तो ऐसे में केतु देव क्या करते हैं, अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं, नेम फेम रेपुटेशन बढ़ाने का भी काम करते हैं। जो लोग नेगेटिव सोच जाते हैं तो नेगेटिव करते हैं, और केतु की सारी ही दृष्टि उनके ऊपर आ रही है। ऐसे में सूर्य के ऊपर भी दृष्टि पड़ गई, बुध के ऊपर भी पड़ गई, मंगल के ऊपर भी पड़ गई। ये मामला तो बड़ा खराब हो गया ना, मामला बड़ा खराब हो गया। अब ऐसे में ये कह लीजिए 15 अप्रैल तक के हालात है अप्स एंड डाउन के, जो मेरी तरफ से आपको बताई जा रही है। उसके बाद आगे की प्रेडिक्शंस आगे करी जाएगी, लेकिन 15 अप्रैल तक ये रूप ले लीजिए एक नेम फेम रेपुटेशन के लिए। हर कंट्री अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप का प्रदर्शन करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जंग छेड़ेगी। तो ऐसे में देशवासियों को सद हिदायत है कि अपनी सुरक्षा रख के चलें, सद हिदायत है बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेके चलें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है जो इंडिया से दुबई गए हुए हैं, वहां फंस गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंडिया से दुबई जा रहे थे, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। लोगों की कह लीजिए एस्टिमेशन है, सामने के सामने लोगों के घर के सामने बम गिर रहे हैं, घर हिल रहा है उनका पूरा का पूरा। आप सोच के देखिए कि आपके घर के सामने ये कह लीजिए बड़ा सा बम फोड़ दिया जाए तो आपके घर के बर्तन हिल जाते हैं, वहां तो पूरा का पूरा एक मिसाइल छोड़ी जा रही है। वो लोग कितने बेचैन हो रहे होंगे, उनको अपने परिवार के लिए कैसे सुरक्षा कर रहे होंगे। एक हस्बैंड वाइफ जो अलग अलग है, अभी इंडिया के अंदर हस्बैंड है वाइफ वहां पर, उनके साथ क्या हालात हो रहे हैं। तो 15 अप्रैल तक आपको सुरक्षा रखने की जरूरत है दोस्तों, अन्यथा ये बहुत भारी विकराल रूप ले लेगा। 15 मार्च तक तो ये कह लीजिए लड़ाई झगड़े बंद ही नहीं हो रहे। 15 मार्च तक तो ये कुंभ राशि के अंदर विराजमान है, सूर्य और शनि का मेल हो रखा है, यहाँ पे मंगल बद हो जाता है, यहाँ तो तुझे मार या मुझे मार, ये वाली हैबिट होने वाली है। या तो मैं तुझे मार दूंगा या मैं अपने आप को मार लूंगा। जब भी सूर्य और शनि का मेल हो जाए जन्म कुंडली के अंदर, इंसान का मंगल बद हो जाता है, और ऐसे में इंसान बहुत आक्रामक रूपों में हत्या जो लोग कर देते हैं। ये कह लिए मिसाइल मिसाइल होना और मिसाइल छोड़ना ये दो अलग अलग बातें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में चक्कू पकड़ा दिया जाए, कहेंगे सामने वाले को मार, उनके हाथ कांप जाएंगे। वो एक कुत्ते को लात नहीं मार सकते, आप कह रहे हैं कि सामने वाले का मर्डर ही कर दे। ये मंगल बद वाले ही होते हैं जो हद गुजर जाते हैं, इनकी बुद्धि सेंसेस काम नहीं करते, ये कर देते हैं बस काम को। सोचा नहीं मेरा ईगो हट हुआ, मार दिया, देखी जाएगी जो होगा। तो अभी ये हालात नहीं है, लेकिन समझदारी आएगी, लेकिन 15 मार्च के बाद आएगी वो समझदारी। 15 मार्च के बाद कोई देश, कोई कंट्री, ये कह लीजिए कोई राज्य ये सोचेगा कि इसको शांत कैसे किया जाए, इसको ठंडा कैसे किया जाए। क्योंकि बृहस्पति देव, जब सूर्य देव बृहस्पति की राशि में आएंगे तो बृहस्पति देव आपको भी हेल्प करेंगे, उनको ज्ञान देने में हेल्प करेंगे। दो कंट्री के बीच में कोई ऐसा पार्टनर आएगा जो सुलह करवाने का काम करेगा। यही है दोस्तों, यानी कि आगे का जो फॉर्मेट होने वाला है, किसी तीसरे गुरु की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि एक पहला बच्चा लड़ रहा है, दूसरा बच्चा लड़ रहा है, तो तीसरे यानी कि पिता की जरूरत पड़ेगी उनको, जो बीच में आएगा इन दोनों की लड़ाइयों को रोकेगा। तो ये फॉर्मेट आगे चलने वाला है। तो बिल्कुल भी एक तरीके से कह लीजिए अपने आप को सेफ प्रोटेक्शन रखिए। 15 मार्च तक सद हिदायत है, जो लोग फंसे हुए हैं दुबई के अंदर, या ऐसे कह लीजिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहां भी ये लड़ाई झगड़े के योग बन रहे हैं, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए, है ना। बाकी क्योंकि जब इनके अंदर दिमाग आएगा, जब ग्रहों की पोजीशन बदलेगी, जब बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं या देश चलाने वाले लोग हैं, इनके अंदर थोड़े इनके ग्रह परिवर्तन होंगे, तब जाके ठंडी राहत मिलेगी, तब जाके कोई पार्टनर आएगा जो सुलह करवाएगा इनकी। तो तब तक के लिए 15 मार्च तक के लिए सेफ रहिए, और 15 अप्रैल तक तो थोड़ी जंग के आशंका के योग है प्रॉपर, कि यानी 15 अप्रैल तक तो चलना ही चलना है, कुछ, लेकिन अभी जो विकराल रूप हो रखा है ये 15 मार्च के बाद थोड़ा शांत होगा। जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें और आपको सुरक्षित रखें।